बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर राजा मेहदी हसन, चीफ़ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी। दिल है तो जान है तो जहान है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एस्प्रीन का इस्तेमाल अमराज़ क़ल्ब में और फ़ालिज के मरीज़ों में। जैसा कि आप जानते हैं कि बुनियादी तौर पे जो एस्प्रीन है अक्सर हमारे घरों में मौजूद होती है और अक्सर हमारी ख़वातीन सर दर्द के लिए, बदन के दर्द के लिए बेतहाशा इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगा जो अमराज़ क़ल्ब में, जो हार्ट अटैक के मरीज़ों में और जो फ़ालिज के मरीज़ों में इसका क्या रोल है। क्योंकि ये एस्प्रीन जो है वो खून के जो खुलिये होते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, उनको जमने नहीं देती। बुनियादी तौर पर तो प्लेटलेट्स जम के तो दिल की और दिमाग की शरीयानों को तंग कर देते हैं, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक और फ़ालिज का ख़तरा रहता है। तो ये खून को पतला रखती है। तो कुछ सवालात ऐसे हैं जो पब्लिक के ज़हन में होते हैं और अक्सर हमसे पूछते हैं, वो मैं कुछ सवालात आपसे अभी डिस्कस करूँगा। सबसे पहला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या एस्प्रीन हार्ट अटैक और फ़ालिज से बचाव में मददगार साबित हो सकती है? जी बिल्कुल। बिल्कुल, हार्ट अटैक क्या होता है बेसिकली, जो जिस तरह मैंने पहले बताया कि प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन, यानी प्लेटलेट्स के जमने को, अमल को, जो खून की शरीयानें अगर दिल वाली तंग हो जाएँ तो उसको कहते हैं एंजाइना की तकलीफ़ हो गई है। अगर मुकम्मल बंद हो जाएँ तो हम कहते हैं हार्ट अटैक हो गया है। इसी तरह जो दिमाग की तरफ जो शरीयानें जा रही होती हैं, जो कैरोटिड आर्टरीज़ हैं, वो अगर तंग हो जाएँ बहुत ज़्यादा और ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासर हो दिमाग की तरफ, तो उसको हम कहते हैं कि फ़ालिज हो गया, यानी पैरालिसिस हो गया है। तो स्ट्रोक हो गया जिसको हम इंग्लिश में हम कहते हैं। तो ये वो अमल है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एस्प्रीन की वजह से बच सकता है। एस्प्रीन अगर इस्तेमाल करें तो हार्ट अटैक से भी बंदा बच सकता है और फ़ालिज से भी बच सकता है। तो इसलिए ये इंतहाई सूदमंद और आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगला इस्तेमाल जो क्वेश्चन हमसे किया जाता है, क्या एस्प्रीन का इस्तेमाल महफूज़ है? बिल्कुल, जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, जो एंजाइना के पेशेंट हैं, जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट अटैक होने का ख़तरा रहता है या हार्ट अटैक हो गया, तो ऐसे मरीज़ ये जो डिस्प्रीन है, एस्प्रीन है 75 मिलीग्राम, वो कंटिन्यूस सारी ज़िंदगी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि खून उनका पतला रहे और मज़ीद हार्ट अटैक से भी बचे रहें और उनकी जो कॉम्प्लिकेशन है उससे भी महफूज रहें। अगला सवाल जो हमसे पूछा जाता है वो किन लोगों को एस्प्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए? ऐसे तमाम लोग जो एंजाइना के मरीज़ हैं या हार्ट अटैक के मरीज़ हैं या फ्यूचर में दिल के अमराज से बचना चाहते हैं या अपने आप को वो जो इस्कीमिक स्ट्रोक है बचाना चाहते हैं, तो वो सब लोग एस्प्रीन जो है एक 75 मिलीग्राम जो है 75 मिलीग्राम एस्प्रीन इस्तेमाल करके वो इस बीमारी से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन, हार्ट अटैक के ख़तरे से बचने के लिए क्या सेहतमंद लोगों को डिस्प्रिन इस्तेमाल करनी चाहिए? आम तौर पे जो सेहतमंद लोग हैं उनको डिस्प्रिन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि ऐसे लोग जिनमें कोई रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, कम से कम 2 रिस्क फैक्टर्स, यानी कि अगर उनमें कोई फैमिली में कोई डिज़ीज़ या हार्ट अटैक की मौजूद है और या उनको ख़ुद खुदा न खास्ता कोई हाई ब्लड प्रेशर और फैमिली में भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ मौजूद हैं, या वो ख़ुद शुगर के मरीज़ हैं, उनकी फैमिली में भी शुगर है, या वो टोबैको स्मोकर हैं, कोई सिगरेट नस्वार या कोई सिगार वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या मोटापे का शिकार है, या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, यानी कोई ना कोई अगर 2 रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं तो वो फिर एस्प्रिन इस्तेमाल करके तो अपने आप को वो हार्ट अटैक के जो मुतवक्का हमला है उससे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे किया जाता है, हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या सेहतमंद लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए? मैंने आपको जवाब दे दिया। क्या एस्प्रिन हर तरह के फ़ालिज को बचाने में मददगार साबित हो सकती है? नहीं। क्योंकि देखिए 2 किस्म के फ़ालिज होते हैं। एक होता है जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, जो यानी हर 5 में से 4 स्ट्रोक इस्कीमिक होते हैं, और एक स्ट्रोक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक वो होता है जिसमें जो दिमाग की जो शरीयान है वो फट जाती है, उसमें ब्लीडिंग का चांस रहती है, और जो बाकी इस्कीमिक स्ट्रोक है उसमें खून जम जाता है और खून की सप्लाई मुतासर होती है, दिमाग की तरफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उसको हम कहते हैं कि वो इस्कीमिक स्ट्रोक है।
और जो खून के जमने की वजह से। तो ऐसे मरीज़ों में हम एस्पिरिन दे सकते हैं, जबकि जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसमें हम एस्पिरिन नहीं देते। अगला क्वेश्चन, किन लोगों को एस्पिरिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? ऐसे मरीज़ जो एक तो हेमरेजिक स्ट्रोक जिनको वो दिमाग की रग फट चुकी हो, या ऐसे लोग जिनको एस्पिरिन से एलर्जी हो, वो लोग भी ना इस्तेमाल करें। और ऐसे लोग जिनको कोई मैदे का या जो आपकी इसोफेगस का कोई अल्सर मौजूद है, डायग्नोज अल्सर है, तो वो लोग बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। हीमोफीलिया के पेशेंट, जो ऐसी बीमारी अगर किसी को लाक है, वो भी इस्तेमाल ना करें। और जो गुर्दे और जो जिगर के मरीज़ होते हैं, ऐसे लोग भी वो एस्पिरिन इस्तेमाल ना करें, बल्कि इनकी वजह से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होने का ख़तरा रहता है। एक और जो सवाल हमसे में पूछा जाता है कि एंटेरिक कोटेड एस्पिरिन से क्या मुराद है और इसके क्या फ़ायदे? एंटेरिक कोटेड का मतलब है कि उस एस्पिरिन पे एक कोटिंग कर दी जाती है, एक तह लगा दी है। बुनियादी तौर पे जो हम एस्पिरिन देखते हैं वो डिस्प्रिन सॉल्युबल एस्पिरिन होती है, और वो 300 मिलीग्राम की होती है। जो एंटेरिक कोटेड होती है वो या तो 150 मिलीग्राम में होती है या 75 मिलीग्राम, ज़्यादातर 75 मिलीग्राम में होती है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि एक लंबे अरसे तक लाइफ लॉन्ग आपने खानी होती है, जो दिल के मरीज़ होते हैं और या स्ट्रोक से बचने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, लाइफ लॉन्ग खानी होती है, तो इसलिए ये जो डिस्प्रिन है ये हमारे मैदे से निकल के जो आंतड़ी हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहाँ पे खुलती है और वहाँ पे असरअंदाज होती है। तो बुनियादी तौर पे ये 2-3 किस्म की नामों से मार्केट में अवेलेबल होती है। एक एस्कार्ड के नाम से होती है, वो 150 और 75 मिलीग्राम में होती है। लोप्रिन के नाम से होती है। एनाकार्ड के नाम से भी होती है 75-150 मिलीग्राम, और डिस्प्रिन सीवी के नाम से भी 100 मिलीग्राम के मिली अवेलेबल होती है। तो ये वो एस्पिरिन है जो एंटेरिक कोटेड एस्पिरिन है, और जो फ़ायदेमंद है, आपके लिए सूदमंद है, और जो लाइफ लॉन्ग आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन मैदे में या किसी और जगह नहीं होती। तो ये वो सारे मैंने पॉइंट्स आपसे गिनवा दिए हैं, और जो इस्तेमाल है एस्पिरिन का सारा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, और आपको दिल के अमराज से और जो स्ट्रोक से, फालिज से भी बचा के रखे। थैंक यू वेरी मच।